तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस खास एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। हालांकि आज संडे है, कहानी का दिन होता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ तक खींच लाया वो चोर जो 72 घंटे के बाद पकड़ा गया। मुंबई पुलिस ने आखिरकार उस चोर को पकड़ लिया, जिसको पकड़ने के लिए 35 से ज़्यादा टीमें, कई सौ पुलिस वाले मुंबई से लेकर छत्तीसगढ़ तक की खाक छान रहे थे। एक टीम तो कल शाम को छत्तीसगढ़ पहुंच गई थी, क्योंकि एक बंदा रेलवे में विदाउट टिकट पकड़ा गया और मुंबई के कोलाबा का रहने वाला था, और हुलिया बिल्कुल वैसे ही था जैसे सीसीटीवी फुटेज में था। लेकिन वो खैर कुछ और निकला। एक और को पकड़ा था, आपको बताया था पहले, वो भी बेकसूर निकला। पर असली चोर आखिरकार पकड़ा गया। जब ये चोर पकड़ा गया तो फिर इसकी सच्चाई ने और भी चौंका दिया। ये चोर मुंबई का नहीं था, ये चोर इंडिया का नहीं था, ये एक बांग्लादेशी था जो इलीगल तरीके से पश्चिम बंगाल से बॉर्डर पार करके इंडिया आया और फिर मुंबई पहुंचा। और ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी वो कई बार आया और फिर चला गया। लेकिन इस बार अनजाने में उसे पता ही नहीं था कि जिस घर में वो चोरी करने जा रहा है वो घर फिल्म स्टार सैफ अली खान का है। पेश है पूरी कहानी। 72 घंटे लगे। 72 घंटे के बाद आखिरकार सैफ अली खान के घर पर चोरी की नीयत से पहुंचा वो शख्स, वो चोर पकड़ा गया। कई जगह उसकी तलाश की गई, ढूंढा गया, अलग अलग 2-3 लोग और पकड़े गए, जिससे कहा गया कि असली चोर यही है। लेकिन फिर असली चोर कहीं और नहीं, मुंबई के ही करीब ठाणे में छुपा हुआ था। तो उसे पकड़ लिया गया है। एक सवाल जो हर एक के जहन में था वो ये कि सैफ अली खान या उस घर के स्टाफ के ऊपर हमला क्यों किया उसने। तो जो अभी सच्चाई सामने आई है वो ये है कि वो गया था चोरी की नीयत से, लेकिन अचानक उस कमरे में, जिस कमरे में वो था, 3 घर की स्टाफ महिलाएं और सैफ अली खान सामने। इसके बाद हाथापाई हुई और वो डर गया और उसने अपने आप को बचाने के लिए फिर चाकू घुमाना शुरू कर दिया, जिससे सैफ अली खान घायल हुए और उसके बाद वो वहाँ से भागता है। ये तो घर के अंदर की कहानी है। सवाल ये है कि ये चोर है कौन और पकड़ा कैसे गया। तो पहले पकड़ा कैसे गया और उसके बाद इस चोर की असलियत। 16 जनवरी की रात लगभग 2 बजे के आसपास, 2 बजे से कुछ देर पहले ही ये सैफ अली खान के घर बांद्रा में दाखिल हो चुका था। दाखिल होने के बाद इसने देखा सब कमरे में सो रहे। ये अपने एक बाथरूम में इसने अपने आप को छुपा लिया। लेकिन इस्मा जो घर की एक स्टाफ थी, उसे कुछ आहट सुनाई दी और इसी आहट को सुनने के बाद उसने बाथरूम में जाकर देखने की कोशिश की। उसे एक परछाई नजर आई। परछाई ने टोपी पहन रखी थी और फिर अचानक उसने चाकू निकाला और उसे धमकाया और बाहर निकलकर अब वो कमरे की तरफ जा रहा था जिस कमरे में सैफ के छोटे बेटे जहांगीर सो रहे थे। तो वो घबराई। उसने पूछा कि तुम कौन, क्या चाहिए। तो उसने कहा मुझे पैसे चाहिए। उसने पूछा कितने। उसने कहा 1 करोड़। फिर उसने ये भी धमकी दी कि आवाज़ मत करना, एक भी बार आवाज़ मत निकालना। और तब तक वो जहांगीर के कमरे में जब चोर जाने लगा तो फिर वो बीच में आ गया और जो स्टाफ थी वो आई। फिर उसके ऊपर उसने चाकू घुमाया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, कलाई में जख्म आया, वो चीखी। इसके बाद दूसरी स्टाफ जागी। फिर ऊपर के कमरे में सैफ अली खान थे। आवाज़ सुनकर वो नीचे आए और अब चोर के साथ एक साथ गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई, जिसमें सैफ को चोट आई। बाद में चोर पे काबू भी पा लिया गया और उसको उस कमरे के अंदर एक बंद करके सारे बाहर आ गए और सारी जो घर की स्टाफ थी, फीमेल मेंबर, सैफ ने उनको ऊपरी फ्लोर पे भेज दिया। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खोल कर कि चोर कहाँ है देखने की कोशिश की गई तो पता चला कमरा खाली है, चोर भाग चुका है। उस कमरे में एक खिड़की थी और उसी रास्ते से भागा। इसके बाद सैफ अस्पताल पहुंचते हैं, वहाँ सर्जरी होती है। एक टूटे हुए चाकू का टुकड़ा निकाला जाता है उनकी रीढ़ की हड्डी के पास से। चाकू बहुत लंबा नहीं था, इसलिए सैफ अली खान एक तरह से बच गए। अगर चाकू बड़ा होता, डीप वार होता, तो कुछ भी हो सकता था। अब यहाँ तक की तो कहानी सामने आ चुकी थी। अब इसके बाद पुलिस पहुँचती है, तफ्तीश करती है और अब ये पता लगाने की कोशिश शुरू हो जाती है कि आखिर ये चोर है कौन। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती। सीसीटीवी कैमरे में एक तस्वीर बाद में ज़रूर आई, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, सीढ़ियों से उतरते हुए। ये वही तस्वीर है जो उस रात की है, एक चढ़ता हुआ एक उतरता हुआ। जब ये ऊपर चढ़ रहा है तब नंगे पाँव है, जूते नहीं पहन रखे हैं,
कहा गया प्रोफेशनल चोर आमतौर पर आहट ना हो, आवाज़ ना हो, तो इसलिए नंगे पांव घर में दाखिल होते हैं। और जब वापसी में सीढ़ियों से उतर रहा है तब उसके पैर में जूते हैं। जब ऊपर चढ़ रहा है तब इसके बैग भारी भरकम है, लेकिन जब उतर रहा है तो बैग थोड़ा सा खाली है। शायद वो जूते उसने इसी पिट्ठू बैग में रखे हुए थे। अब इन दो तस्वीर और दो जो चेहरे कैद हुए थे उनके सहारे जाते हुए तो उसने चेहरे को ढक रखा था ऑरेंज कलर के उस कपड़े से, वापसी में चेहरा खुला हुआ था तो इसलिए चेहरा पहचान में आ गया। अब पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। आसपास पुलिस के लिए इस वक्त सबसे बड़ा हथियार सीसीटीवी कैमरा ही है। जो मोबाइल के डम डेटा है उसके जरिए भी कोशिश की गई कि उस वक्त उस रात कौन कौन से मोबाइल नंबर अननोन इस इलाके में एक्टिव थे, उससे कोई जानकारी मिली नहीं। तो पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का फैसला किया। सबसे पहले चूंकि बांद्रा रेलवे स्टेशन ही था तो अमूमन ऐसा कई बार ऐसे इंसिडेंट के बाद जो आरोपी होते हैं वो ट्रेन से भागते हैं, लोकल ट्रेन से। तो मुंबई पुलिस की एक टीम जो क्राइम ब्रांच यूनिट 9 सीनियर इंस्पेक्टर दया नायक, इसके अलावा जो डीसीपी दीक्षित गेदम और जो एडिशनल कमिश्नर परमजीत सिंह दहिया, इनकी अगुवाई में ये टीम अब उस चोर की तलाश में लगती है। सबसे पहली कामयाबी मिलती है बांद्रा रेलवे स्टेशन पर 8:36। यही वो वक्त था जब बांद्रा रेलवे स्टेशन पर वही शख्स दिखाई देता है जो सैफ अली खान के घर की सीढ़ियों पर नजर आया था। स्टेशन पर यह शख्स जो दिखाई दिया एक लोकल ट्रेन में बैठता हुआ नजर आया और ये लोकल ट्रेन बांद्रा से दादर तक जा रही थी। फौरन पुलिस की एक टीम दादर तक पहुंचती है, लेकिन दादर जाने के बाद उन्हें आगे कोई कामयाबी नहीं मिलती। वक्त बीत रहा है, अब चोर दादर के बाद गुम, गायब। अब इसके बाद पुलिस एक नया तरीका अपनाती है, फेस रिकग्निशन, यानी एक ऐसी तकनीक जिसके जरिए इस स्टेशन पर उससे मिलता जुलता और कौन सा हुलिया किस किस स्टेशन पर देखा गया उसको पहचानने की कोशिश की जाती है इसी फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए। तो जब अब उसके जरिए छानबीन शुरू हुई तो एक और चीज पता चली। सेम इसी चेहरे वाला एक शख्स 1 जनवरी को बांद्रा रेलवे स्टेशन पर नजर आया था, उसी बांद्रा पर जिससे ये 16 को गया है 8:36 पर, यानी उससे 15 दिन भी पहले ये बांद्रा आया था और उसी रेलवे स्टेशन पर उस फेस रिकग्निशन टेक्निक से उसका चेहरा हूबहू मिल गया। लेकिन इससे भी आगे कोई कामयाबी नहीं मिली। पुलिस और तफ्तीश करती रही आसपास के तमाम स्टेशन पे भी। इसके बाद फिर एक दूसरी तस्वीर मिलती है 9 जनवरी की। 9 जनवरी को अंधेरी में इसी फेस रिकग्निशन तकनीक के जरिए ये इस बार अंधेरी स्टेशन पर दिखाई दिया। अब जब अंधेरी स्टेशन पर दिखाई दिया तो पुलिस ने अंधेरी स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का फैसला किया। बहुत सारे विजुअल देखे, आखिर में एक ऐसा विजुअल जिसमें शायद कुछ मिलता नहीं लेकिन वही काम कर गया। दोपहर 12:43 9 जनवरी अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर एक बाइक दिखाई देती है। उस बाइक पर 2 लोग बैठे थे। एक बाइक चला रहा था, उसके पीछे एक पिलियन राइडर। अचानक वो बाइक रुकती है और वो जो पीछे बैठा शख्स है वो बाइक से नीचे उतरता है। ये सीसीटीवी तस्वीर उसी वक्त की है 9 जनवरी 12:43 पर। तो ये बाइक से उतरता है, आप देख सकते हैं। उसके पीठ पर भी सेम लगभग वैसी पिट्ठू बैग है जो 16 जनवरी को सैफ अली खान के घर में दाखिल होते वक्त उसकी पीठ पर था। ये दोनों बैग मैच कर रहे थे। अब वो उतरता है और शायद बाइक वाले से कुछ पूछता है, वो बता रहा है, इशारा कर रहा है, और उसके बाद वो पैदल अब उतरकर बाइक से फ्रेम से बाहर निकल जाता है। अब इस बाइक से जो शख्स उतरा, जब उसकी फेस रिकग्निशन तकनीक के जरिए सैफ के घर में मिले चेहरे से मिलान किया गया तो हूबहू मिल गया 100%। अब पुलिस को लगा कि ये यही है, लेकिन इससे आगे कैसे बढ़े, क्योंकि वो निकल गया। उसके बाद फिर कहीं कैमरे में नहीं है। किस्मत ने साथ दिया, उसी बाइक जिस बाइक से उतरा, अब पुलिस ने उस बाइक को और उसके नंबर को किसी और कैमरे एंगल से टटोलने की कोशिश की। इत्तेफाक से इस बाइक को एक और कैमरे ने कैद कर लिया था। उस कैमरे में बाइक के आगे और पीछे दोनों के नंबर प्लेट दिख रहे थे। पुलिस ने उस नंबर प्लेट को निकाला। उसके बाद नंबर जब प्लेट सामने आया तब उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए उसके मालिक का पता किया। जब मालिक का पता किया तो पता चला जो मालिक है
वो जो लड़का बाइक चला रहा है वही ओनर है। वो मुंबई में नहीं बल्कि मुंबई के पास ठाणे का रहने वाला है, और ठाणे में भी एक जगह है हीरानंदानी एस्टेट के पास एक लेबर कैंप है। अब पुलिस अभी तक ये 16 से 17 हो गया, 18 हो गया, 18 की रात तक इस बंदे के बारे में पता चला। पुलिस की टीम देर रात ही अब निकलती है ठाणे के लिए। ठाणे में पहले तो इस बंदे को ढूंढा जाता है। अब बाइक का असली मालिक मिलता है। जब बाइक का असली मालिक मिलता है तो उससे पूछताछ होती है कि बताओ 9 जनवरी की दोपहर 12:43 पर अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर तुमने किसको ड्रॉप किया था। अब वो पूरी कहानी बताता है। फिर वो बताता है कि एक मेरा जानकार है जिसका नाम है शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजादे उर्फ बिजोय दास, तो उसको मैंने ड्रॉप किया था। पूछा गया कि वो इस वक्त कहाँ मिलेगा, तो पता चला कि इसी जो हीरानंदानी स्टेट है वहीं पर एक लेबर कैंप है। आमतौर पर बहुत सारे जो इधर उधर दिहाड़ी पे काम करते हैं उनका एक कैंप है। तो बोला वो पिछले कई दिनों से वहीं रह रहा है। अब पुलिस की एक टीम उसे लेकर उस लेबर कैंप में पहुंचती है। जब लेबर कैंप में पहुंचती है, तस्वीर चेहरा सामने था, अचानक सेम हुलिया का एक शख्स उस लेबर कैंप में मिलता है। सादी वर्दी में पुलिस गई थी। पहले उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे उठाया, उसका हाथ पकड़ा, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। पुलिस के सामने वही चोर खड़ा था जिसने 3 दिनों से मुंबई की 35 पुलिस टीमों को दौड़ा कर रखा हुआ था। अब वो चोर पुलिस के सामने था। आनन फानन में उसे उठाया गया और वहां से फिर उसको बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया। यहां लाने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू हुई। इस पूछताछ के बाद जो पूरी कहानी सामने आई वो ये है। शरीफुल इस्लाम करीब 6 महीने पहले बांग्लादेश से आया था। ये एक बांग्लादेशी सिटीजन है, और बांग्लादेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है झलोकटी, और इस झलोकटी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है राजबरिया। उसी राजबरिया गांव में शरीफुल इस्लाम का जन्म हुआ, और वो वहीं बांग्लादेशी था। उसके बाद वो बीच में कई बार बॉर्डर पार करके पश्चिम बंगाल से भारत में दाखिल हुआ, आया, कुछ काम किया और फिर वापस बांग्लादेश चला गया। आखिरी बार 6 महीने पहले वो फिर आया। 6 महीने पहले आने के बाद वो वेस्ट बंगाल से मुंबई पहुंचा। मुंबई पहुंचने के बाद उसने एक जो एजेंसियां होती हैं जो दिहाड़ी पर लोगों को काम पर भेजते हैं, उस एजेंसी को ज्वाइन किया और पहले मुंबई में रहने लगा। लेकिन फिर इसे लगा कि मुंबई में वर्ली में किराए के घर में रहने लगा। कुछ इसने दोस्त बनाए थे, कुछ बांग्लादेशी दोस्त थे इसके, तो उनके साथ रहने लगा। फिर इसे आया कि नहीं, यहाँ पे नहीं रहना, तो ये वापस ठाणे पहुँचता है और हीरानंदानी में एक लेबर कैंप में रहता है। जो वो एजेंसी थी जो इस तरह के वर्कर्स की सप्लाई करती है अलग अलग जगहों पर, एक एजेंसी को इसने ज्वाइन किया, एक लेबर एजेंसी, और उसमें काम करने लगा। फिर छोड़ देता, फिर काम करता, और इस तरीके से इसकी जिंदगी कट रही थी। इसी बीच में अभी तक की जो तफ्तीश है इसकी गिरफ्तारी के बाद वो ये है, किसी एजेंसी के थ्रू ये मुंबई के कई घरों में गया और उन घरों के बारे में इसे जानकारी थी, और बहुत मुमकिन है कि ऐसी किसी एक एजेंसी के जरिए ऐसे कुछ काम करने वालों की ज़रूरत सैफ अली खान के इसी बांद्रा वाले घर में थी, और उस एजेंसी के थ्रू उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया। वक्त पहले सैफ अली खान वैसे भी इस घर में बाद में शिफ्ट हुए, पहले कहीं और रहते थे। जब जहांगीर दूसरा बेटा पैदा हुआ तब उन्होंने इस अपार्टमेंट में एक साथ 2 डुप्लेक्स घर लिए थे। 6 फ्लोर है लेकिन कहते हैं 12, क्योंकि इसमें सारे डुप्लेक्स हैं। 11 फैमिली टोटल रहती है, और इनका टॉप फ्लोर पे सैफ अली खान और करीना और उनके दोनों बेटे, और इसके अलावा कुल 4 स्टाफ हैं। और इसी बिल्डिंग के 6 फ्लोर पे, यानी 3rd फ्लोर अगर कहें डुप्लेक्स के हिसाब से, उसमें उनके जो पहले बेटे इब्राहिम, ये लोग रहते हैं। तो कुछ वक्त पहले शरीफुल इस्लाम इस घर में पहुंचता है किसी एजेंसी के थ्रू, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ये इस घर का मालिक कौन है। उस अपार्टमेंट में आया, उस अपार्टमेंट में उसने देखा, कुछ काम भी किया या उसके कुछ दोस्तों ने काम किया, और उसके बाद वो चला गया।
अब इस दौरान में हुआ ये कि वो काम वाम कम कर रहा था, उसे वापस जाना था फिर घर अपने बांग्लादेश, पैसों की ज़रूरत थी। अचानक उसे ख्याल आया कि बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं, उनके घरों में बहुत पैसे होंगे, तो चलो किसी घर में चोरी करके हाथ साफ करते हैं और अच्छा खासा पैसा मिलेगा, उसके बाद यहाँ से बांग्लादेश निकल लेंगे, फिर किसी और शहर को देखेंगे। तो इसी आइडिया के साथ अब इसने रैकी करनी शुरू की। जो ये 1 तारीख को बांद्रा पहुंचा था, बांद्रा रेलवे स्टेशन पे इसके सीसीटीवी फुटेज दिखाई दिए, तो वो बांद्रा में ही सारी रैकी कर रहा था, क्योंकि उसे पता था यहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं। और जब सारी रैकी हो गई तो फिर इसने चुना सैफ अली खान के इस अपार्टमेंट को। उसकी चुनने की एक वजह थी, उससे देखा इसके 2 रास्ते हैं, एक फ्रंट, यहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं, जैसे बाकी जगहों पर आप गेट के बाहर भी खड़े हो तो लोग भगा देते हैं, उसने देखा यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, गार्ड 2 हैं, वो भी यूं ही बैठे रहते हैं, और मतलब जिस तरीके की सिक्योरिटी बाकी जगहों पे होती है उसमें कम है। फिर उसने पीछे से देखा कि पीछे की जो दीवार है वो बहुत ऊंची नहीं है, कोई भी उसको फांद सकता है और वहाँ से निकल सकता है। अंदर का नक्शा उसे पता था कि एक इमरजेंसी एग्जिट है, सीढ़ियों के ज़रिए फायर की सूरत में लोग नीचे उतर सकते हैं। तो उसने इन सारी चीज़ों का पूरा मुआयना किया और फिर उसने तय किया कि इसी अपार्टमेंट में चोरी करेगा। और उसके बाद वो लगभग 1:40 पर 16 जनवरी को दीवार फांद कर, इसीलिए जो उसकी तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ आप देखेंगे, उसके कपड़े, हाथ, इन सब पे धूल मिट्टी लगी हुई है, वो दीवार फांदने और दीवार से कूदने की वजह से उसको लगा। और फिर ये पहुंचता है, जूते उतारता है ताकि आहट ना हो, और फिर धीरे धीरे दबे पाँव ये पहुंच जाता ऊपर। मास्टर मतलब चाबियाँ इन लोगों के चोरों के पास होती हैं जो हर ताले को खोल देती हैं। ये घर में दाखिल हुआ, अंधेरा था, सब सो चुके थे। 11 बजे के आसपास सैफ अली खान का पूरा परिवार और तमाम स्टाफ। तो पहले ये अपने आप को एक बाथरूम दिखता है और उसी के अंदर छुपा लेता है कि थोड़ा और रात गहरी हो फिर वो बाहर निकलेगा। लेकिन फिर एक स्टाफ को आहट सुनाई देती है और उसके पहले की कहानी आपको पता है। तब जब सारे लोग आ गए तो इसका मकसद था चोरी करना, लेकिन अब ये घबरा गया और घबराने के बाद अब ये एक साथ 4 लोगों को देखकर जो एक हेक्सा ब्लेड लेकर आया था, उस ब्लेड से आमतौर पर लोहे को काटते हैं, और एक छोटा सा चाकू था, बहुत छोटा भी नहीं था लेकिन जो बड़ा नाइफ होता है वैसा नहीं। तो फिर इसने वो निकाला कि डरा कर वो भाग जाए, लेकिन अब गुत्थम गुत्थी हुई। सैफ को सबसे पहले ये था कि अपनी सारी महिलाएं, उन स्टाफ को भी बचाना, तो सैफ आगे आए, उन लोगों को पीछे किया और तमाम बच्चे और फिर बाकी सब स्टाफ को कहा ऊपर की तरफ जाओ। अब सैफ के साथ गुत्थम गुत्थी हुई, उसी में सैफ को 6 घाव लगे उस चाकू और ब्लेड से, और फिर किसी तरह उसको धक्का देकर सैफ उसको उसी घर के अंदर बंद कर देते हैं, दरवाज़ा बंद करके। अब बाकी लोग, फैमिली और सारे बच्चे ऊपर हैं, लेकिन इत्तेफाक से उस घर में एक विंडो, और उसी विंडो के रास्ते वो बाहर निकला। और बाहर निकलने के बाद अब वो सीढ़ी से नीचे उतरता है। अब उसे ये एहसास हो चुका था कि उसने चाकू मारा है, उसने ब्लड देखा, खून देखा। अब वो घबरा गया क्योंकि उसका मकसद ये था कि चोरी करके भागना है, लेकिन अब चाकू चल चुका। तो अब घबराया हुआ नीचे उतरता है और तेज़ी से भागता है। फिर उसे दिखाई देता है एक गार्डन वहीं पे पास में, वो उस गार्डन में जाता है। गार्डन में पहुंचने के बाद बैग में इसने कुछ और कपड़े रखे हुए थे। सबसे पहले तो अपने कपड़े बदलता है क्योंकि उस पर भी कुछ खून के निशान लग गए थे गुत्थम गुत्थी की वजह से। फिर वो कपड़े बदलता है और 3-4 घंटा दुबक के बैठा रहता है कि उसे डर था कि कहीं पुलिस ना आ जाए ये। और जब काफ़ी वक्त बीता तो फिर ये वहाँ से निकलता और बांद्रा की तरफ जाता, कपड़े वपड़े बदल कर, ताकि अब कोई पहचान ना पाए। और उसे इस बात का भी एहसास था कि वो एक जगह पे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अगर आप तस्वीरें देखें तो वो ऊपर की तरफ देख रहा है जिधर कैमरा था। फिर उसके बाद ये थोड़ा वक्त काटता है और उसके लगभग इस इंसिडेंट के बाद, मतलब 2:33 पे ये निकला था नीचे, 8 बजे के आसपास ये बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचता है और फिर वहां से 8:36 पर दादर के लिए एक ट्रेन पकड़ता है और दादर में उतर जाता है। दादर से उतरने के बाद ये एक दूसरी ट्रेन पकड़ता है और फिर ये ठाणे की तरफ जाता है। और ठाणे में जाने के बाद अब ये उसी जो लेबर कैंप है हीरानंदानी रोड पर, ये वहाँ जाकर अपने आप को एक तरह से वहीं छुपा लेता है। फिर इसके बाद इसे पता चलता है, लोग भी बात करने लगते हैं, मुंबई में सैफ अली खान के घर पर हमला, न्यूज़, अखबार, चैनल, सब पे खबर। तब उसे एहसास हो चुका था
मजबूरी ये थी, वो भागना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, वरना ये था कि किसी तरह मुंबई से निकल लूँ और उसके बाद मैं वेस्ट बंगाल के रास्ते बांग्लादेश चला जाऊँगा, फिर कभी पकड़ में नहीं आऊँगा। लेकिन ट्रैवल करने के लिए उसके पास उतने पैसे थे नहीं, तो उसने कहा कि एक तो अभी बाहर पुलिस भी होगी हर रेलवे स्टेशन पर, हर जगह, तो उसने कहा थोड़ा सा मैं यहाँ पे वक्त गुजार लूँ, क्योंकि उसे उम्मीद थी लेबर कैंप तक तो कोई आएगा नहीं, और उसे ये भी उम्मीद थी कि यहाँ तक पुलिस नहीं पहुँचेगी क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के अलावा उसके पास और कुछ है नहीं। पर लेबर कैंप में भी बाकी लोग ना पहचाने, इसलिए उसने अपना हुलिया भी बदल दिया था, कपड़े वपड़े वो सारे बैग वैग साइड कर दिए थे उसने, हेयर स्टाइल भी उसने थोड़े चेंज कर लिए, और वो बेफिक्र बैठा हुआ था। पर उसे ये पता नहीं था कि 9 जनवरी को जब वो अंधेरी में उस बाइक से उतरा, उस बाइक का एक नंबर, सिर्फ उस नंबर के जरिए पुलिस का शिकंजा उस तक पहुंच जाएगा। और वही हुआ, सिर्फ बाइक के एक नंबर की वजह से आखिरकार 72 घंटे के बाद मुंबई पुलिस की टीम इस चोर को पकड़ने में कामयाब रही। वरना इससे पहले एक छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया क्योंकि उसका ताल्लुक मुंबई के कोलाबा से था, एक और लड़के को उठा लिया गया था जिसका हुलिया बहुत मिलता था इससे, लेकिन वो सारे बेकसूर निकले और असली चोर अब पकड़ में आ गया और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी तक की जो पूछताछ में ये कि उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि जिस घर में वो चोरी करने जा रहा है